हे गाइस, सक्षम शामिल वाला हियर। तो गाइस मैं आया था यमुनानगर और हमने बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं डाला, इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग ही बना लूं। तो गाइस अभी तो हम बैठे थे और इधर मौसी है और मौसा जी है और मेरी साइड में बैठा हुआ है अभिषेक भाई। ये भी कल रात यहाँ पर आए थे। कल रात था यहाँ पर कान्हा जी का बर्थडे। हम तो रात लेट सोए थे इसलिए अभी उठे थे सो के। और गाइस फिर थोड़ी देर बाद सागर भाई भी उठ गया था सो के और मौसी ने ऐसा कहा था कि बर्तन मांज दे ऊपर जाके, जो रात बर्थडे में यूज हुए थे बर्तन वे गंदे हो रहे थे, इसलिए अब सागर भाई ऊपर जाएगा बर्तन मांजेगा और अभिषेक भाई भी साथ में जाएगा बर्तन मांजने के लिए। इसलिए अभिषेक भाई पहले अपने कपड़े बदलने जा रहा अंदर और फिर मैं भी अंदर आ गया था। यहाँ पर दोनों बहनें ये सफाई कर रही थी कमरे की। और गाइस ये जो अपना मुंह छुपा रही है ये है अपूर्वा दीदी। इसको किसी को भी अपना मुंह दिखाना अच्छा नहीं लगता। और ये रेड में है नंदनी, जो कि बेचारी थक गई थी काम करके सुबह से। और गाइस फिर सागर भाई काम छोड़ के ऊपर से दोबारा नीचे आ गया था। पता नहीं यहाँ से क्या बात कर रहा कि हाइट इसकी बड़ी है और इसकी छोटी है। फिर सागर भाई ने नाप के भी दिखाया कि देख लो पूरे 2-2.5 इंच का फर्क है। और गाइस ये है मेरी मौसी, जिनके घर जागरण हुआ था। मौसी आए कर दो, मौसी ने आए कर दिया, पीछे से सबने आए कर दिया था। सो गाइस फिर मौसी ने मुझे कहा कि आशीष व्यवहार घर नहीं है तो तू काम कर दे और ये गद्दे ऊपर रख के आ जा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई फिर मैं आ गया था ऊपर और 4 गद्दे थे। 2 मैंने पहले रख दिए थे, 2 मैंने अब रख दिए लाके। और यहाँ पर सागर भाई बर्तन मांज रहा था। ये भुख भी कैसी चीज रब्बा। अभिषेक भाई यहाँ से आराम से खड़ा था। और गाइस जैसा कि आपने मामा के घर के पीछे ग्राउंड देखा होगा, तो उसके मुकाबले तो यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है घर के पीछे ही। बेसिकली ये स्कूल है एक सरकारी। हम तो यहाँ पर कितनी बार बैट बॉल भी खेल रहे हैं, लेकिन अब की बार बहुत कम मेहमान आए हैं इसलिए खेल नहीं पाए हम बैट बॉल। और काम भी बहुत ज्यादा था, उस वजह से भी नहीं खेल पाए। फिर मैंने चकला उठाया और बेलन उठाया और बहन को दे दिया था, ये नीचे जाएगी, इसे मांझ देगी। अब भी वो मुंह छुपा रही थी देख के। फिर मौसा जी ने मुझे बुला लिया था और कहा कि वो तेल जो है ये कनस्तर के अंदर करवाना। फिर मैं कनस्तर देखने लग जाऊं और मौसा जी को कनस्तर मिल गया था। मौसा जी ने देखा इसमें कुछ है तो नहीं, फिर मौसा जी ने इसे नीचे रख दिया। फिर हमने तेल डालना शुरू कर दिया था और इसे हम छान के डाल रहे थे जिससे गंदा तेल अंदर न जावे। फिर मेरे से थोड़ा सा तेल खिंड गया था। मौसा जी ने कहा चल खिंड गया तो खिंड गया, अब क्या कर सके, वैसे भी इसके अंदर थोड़ा सा तेल बच रहा। और फिर मैं कहने लग गई मुझे भी ले लो व्लॉग में। फिर मैंने इसे भी व्लॉग में ले लिया और फिर मैं बर्तन नीचे रख के आऊंगा जो साफ हो गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद टेंट वाला आ जाएगा और अपने आप ये बर्तन उठा के ले जाएगा। फिर अभिषेक भाई कहने लग गया कि मेरे तो हाथ दुख रहे। मैंने कहा कि भाई अभी से कैसे दुख गए, अभी तो हमने थोड़े से ही बर्तन उठाए, अभी तो और बर्तन लाने हमें ऊपर से। फिर हमने सारे बर्तन रख देते और अब हम आ गए थे अंदर। और फिर मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाने लग जाऊं अभिषेक भाई के साथ। फिर अभिषेक भाई कूद कूद के यहाँ से बलून फोड़ने लग गया था बच्चों की तरह। तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। तू अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं मैं दूसरे लड़कों जैसा। वहाँ के तो बलून भाई ने फोड़ दिए थे और यहाँ के भी फोड़ने लग रहा था, लेकिन भाई पे फुटता नहीं। और सागर भाई आ गए। अब सागर भाई ने काला मुझे दे, मैं फोड़ के देखूंगा बलून। और फिर सागर भाई को चक्कू दे देता इसने। अब सागर भाई भी आ गया पूरी फॉर्म में बलून फोड़ने के लिए। अब भाई फिर सागर भाई की बारी। और गाइस ये सारे बलून फोड़ते जा रहे थे, मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। और मौसी ने भी इन्हें मना करा कि फोड़ो ना, ये फिर भी फोड़ रहे थे। और इधर से फिर मौसी आ गई और मौसी ने कहा डंडा कहाँ है। और ये जो मैक थी, मैक ने झाड़ू दे दी, इसने मना कर दी नहीं झाड़ू ना दो। और फिर मौसी जाली मौसा जी को बुलाने के लिए। अब तू गया बेटा। आलिए रे आलिए बेटा, भग मत जाइयो, तू तो गया बेटे। और मौसा जी आ गए थे और मौसा जी ने बलून फोड़ते हुए देख लिया था सागर भाई को। और गाइस फिर मौसा जी ने डंडा लिया और सागर भाई के मार दिया था। और मेरा कैमरा लेट खुला था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और फिर मैं थोड़ी देर बाद चाय लेने के लिए चल दिया। और गाइस ये मेरी दूसरी मौसी है जो कि अभिषेक भाई की मम्मी है और इन्होंने चाय बना ली थी। फिर मैं चाय लेके चल दिया। प्लेट सारी गंदी हो रही थी, मुझे टोकरी के अंदर ही चाय लेके जानी पड़ी सागर भाई की और मेरी। फिर मैंने सागर भाई को चाय दे ली थी और भाई फिर मैंने भी अपनी चाय उठा ली थी, वो बहुत गर्म हो रही थी। और फिर मैं बैठ गया था यहाँ पर सोफे पे आके और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे सिक्के लग रहे, पुराने के टाइम के भी है और नए के टाइम के भी है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और भाई फिर सागर भाई कैमरे को दिखाते हुए हलवा खाने लग जावे। और भाई आपको एक चीज दिखाऊं। और गाइस देखो ये वाली फोटो, इसके अंदर मैं भी हूँ। 7-8 साल पुरानी फोटो है ये। येलो कोट पैंट में हूँ मैं। फिर मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे खत्म कर दी थी और मैंने देखा मौसी के पैर में चोट लग रही थी। और गाइस फिर टेंट वाले भैया आ गए थे अपना सामान उठाने के लिए। और गाइस फिर थोड़ी देर बाद भाई भी आ गया था, यो मेरी मौसी के
लड़का है, ये दोनों स्कूल जा रहे थे और अब आए हैं। और फिर मैं बाहर आ गया था और बाहर मैंने देखा आशीष भाई भी आ गया था। रोम रोम भाइयों। तो भाई फिर हम सारे अंदर आ गए थे और आशीष भाई ने भी अपनी स्कूल की ड्रेस निकाल ली थी। और गाइस फिर आशीष भाई ने ऊपर से उतारा गिटार। अब आशीष भाई गिटार बजा के दिखाएगा हमें। और गाइस अभी तो आशीष भाई पे इतना नहीं आता है, अभी तो आशीष भाई सीख ही रहा है गिटार बजाना। तो गाइस चलिए सुनते हैं आशीष भाई कैसा गिटार बजाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सागर भाई ने आशीष भाई से गिटार ले लिया था बजाने के लिए। एक धुन बना रहे हैं लेकिन धुन बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही? धुन इसलिए नहीं बन रही है, बजाने नहीं आता। फिर सागर भाई सोच में पड़ गया था कि कौन सा गाना गाऊं, लेकिन सागर भाई को बजाने नहीं आता, फिर गावेगा क्या। भाई ने कह दिया कि लाइक कर दो बस, और फिर आशीष भाई भी गा के दिखावेगा, इसके लिए लाइक कर दो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिर आशीष भाई ने कहा कि ये वाला गाना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं मासूम शर्मा का गाना गाऊंगा अब। जियान है आप। नोबिता वाले जियान। हाँ, ये जियान लग देखो ना भाई। गाता रहे मेरा ये दिल, कहीं पे तू आके मिल। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो भाई गाना गाना तो बहुत हो गया था, फिर हम चल दिए बाहर को। अब बाजार में को चलेंगे, घूम के आएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर दिख गया मुझे दो डोगेश भाई। मैंने भाई को कहा ले हाथ मिला, ले भाई ने हाथ मिला दिया। डोगेश भाई ने हाथ मिला के आज अपना भाईचारा दिखा देता, भाईचारा उन टॉप रहना चाहिए। फिर हम चल दिए बाहर को, और बाहर भी एक डोगेश खड़ा था रोम रोम भाइयों। और दो डोगेश यहाँ खड़े थे। फिर सब्जी वाले अंकल आ गए थे और मौसी की लड़की फिर सब्जी लेने लग जावे, और अंकल ने हाय कर दिया था कैमरे की तरफ को। फिर हम चल देते मार्केट में। वह भाई कह रहा था कि यहाँ से 50-50 रुपए के कवर मिला है। फिर मैंने कहा चल भाई हम भी देख के आएंगे कवर कैसे मिलेंगे यहाँ पर। और फिर हम आ गए थे रोड पे। और गाइस फिर हम आ गए थे मोबाइल मार्केट में। ये यमुनानगर वर्कशॉप की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ती चीज मिल जाएगी। फिर हम आ गए थे दुकान पे। अब यहाँ पर हम कवर देखेंगे कि कवर 50 रुपए वाले अच्छे है या नहीं है। फिर यहाँ पर देख के हमने बहुत सारे कवर लग रहे थे। फिर मैंने भैया को कहा आईफोन 12 मिनी के कवर दिखाओ, लेकिन मुझे वे कवर पसंद नहीं आए थे। तो मैंने वह भाई वाले फोन पे लेमिनेशन करवा दी। वो कह रहा था कि लेमिनेशन करवा दे भाई। ये वाले भैया फोन साफ कर रहे थे और ये वाले भैया लेमिनेशन उतार रहे थे जो हमने पसंद करी थी। और फिर भैया ने लेमिनेशन लगा दी थी। तो भाई लेमिनेशन लग गई थी फोन पे, और लेमिनेशन लगने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा था फोन पे। वो देख वो देख वो देख वो देख। और गाइस फिर हम वहां से चल दिए थे, और वह भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पर 5 रुपए में कोल्ड ड्रिंक मिलती है। फिर मैंने कहा चल भाई ट्राई करके देखेंगे। और हमें फिर बाद में चंडीगढ़ भी जाना है अभिषेक भाई और के साथ। फिर हम आ गए थे कोल्ड ड्रिंक वाले भैया के पास, और सही में यहाँ तो 5 रुपए लिख रखा है भैया ने। फिर इसने करवा ली 2 कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए, और इनके लिए अलग फ्लेवर की थी, ये लिम्का फ्लेवर है। और फिर ये पी के हम चल दिए घर के लिए। और अब घर से फोन भी आ गया था कि जल्दी आ जाओ चंडीगढ़ जाना है। और फिर हम आ गए थे घर, और अब चलते हैं चंडीगढ़। और फिर सागर भाई ने कान्हा जी को बाय कर दिया था, और अब हम चल दिए चंडीगढ़ के लिए। और फिर मैंने आशीष भाई से हाथ मिला लिया था और मैं गाड़ी में बैठ गया था। तो गाइस अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। और इसका सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा जब हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, वो अलग पार्ट में आएगा। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।